हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा एसिड बेस सॉल्ट। हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं, एक सेकेंड, जी देखिए, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है क्या। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या साल्ट को कवर कर लिया था, ठीक है। साल्ट, टाइप ऑफ साल्ट्स हमने देख लिए थे, उसके हमने नोमेनक्लेचर देख लिए थे। तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉली एसिड्स के बारे में, ठीक है। किसके? तो मेनली हम जनरली देखने वाले हैं फास्फोरस एंड सल्फर के। तो देखिए, हम लोग का आज का टॉपिक है पॉली एसिड्स ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर। पॉली एसिड्स ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर। ध्यान से देखिए, ठीक है। हमको क्या डिस्कस करना है? पॉली एसिड्स ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस। ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को। पॉली एसिड्स कहने का मतलब ज़्यादा, ठीक है, नंबर में ज़्यादा होंगे। ध्यान से देखिए क्या होगा। अगर मैं लेता हूँ कोई, ध्यान से देखिएगा, हम फास्फोरस का देखने वाले हैं तो ले लेते हैं फास्फोरिक एसिड H3PO4। ये हमने लिया क्या? फास्फोरिक एसिड। अब इसमें से ध्यान से देखिए, यहाँ पे N क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये N का मतलब क्या है? मान के चलिए N अगर 3 लेते हैं, इसका मतलब हुआ कि 3 मोल हम फास्फोरिक एसिड का ले रहे हैं, ठीक है। और N यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। अगर इसमें से क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं N-1 वाटर। ध्यान से देखिएगा, N-1 वाटर करते हैं तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ध्यान से देखिए आप, ये क्या हो गया? ये क्या था? H3N और PN और O4N। ये होगा 4 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे N का मल्टीप्लाई हुआ 3 से तो H3N हो गया। P में N का मल्टीप्लाई हुआ PN हो गया। O4 में N का मल्टीप्लाई हो गया, व्हाट वी कैन गेट O4N, ठीक है। अब ये हो गया। इसमें से हमने क्या किया? N-1 वाटर हटा लिया। N-1 इसका मतलब 2N-1 हमने क्या? हाइड्रोजन हटा लिया। और N-1 क्या हटा लिया? ऑक्सीजन। अब 2N-1 हमने क्या घटा लिया? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 3N था, तो 3N- 2N-1 कितना होता है बताइए मुझे। तो ये हो जाता है आपका 3N में से 2N गया तो N और -1, N-1। तो हाइड्रोजन बचा कितना? हाइड्रोजन H3N था, हमने N-1 H2O घटाया। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन, 2 इंटू N-1 हाइड्रोजन हमने हटा लिया। तो 2 इंटू N-1 हाइड्रोजन, यही तो हमने घटा रहे हैं। यही तो हम इसमें से क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं एक्चुअली। तो 3N माइनस क्या हुआ? 2N और +1 होगा एक्चुअली, ठीक है। 3N माइनस इंटू 2N-1, ये 2 इंटू N-2 हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। 2N-2, एक सेकेंड, हमें घटाना है 3N-2 इंटू ये 2 इंटू N-1, ठीक है, N-1। ध्यान से देखिएगा ये कितना आएगा। ये रहा हमारा 3N-2N और +1, ये रहा। तो 3N में से 2N गया तो हमारा कितना बचा? N और +1, ये हमको मिल गया। सीधी सी बात। अब क्या करने वाले हैं हम लोग? ध्यान से देखिएगा। अब हमारा मिशन क्या होने वाला है? 2 इंटू +2 होगा, सॉरी, N+2, ठीक है, ये कर लीजिएगा। ये 2 इंटू -1, -2 इंटू -1 कितना होगा? +2 हो जाएगा। तो ये N+2 हो गया। इसका मतलब ये जो बच्चा हमारा क्या? HN+2। ध्यान से देखते जाइएगा आप, खेला होगा इधर। और ये PN था हमारा, ठीक है, PN का PN ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं। अब ऑक्सीजन कितने थे हमारे? N-1 ऑक्सीजन थे। ध्यान से देखिए, अब 4N ऑक्सीजन थे, इसमें से N-1 ऑक्सीजन क्या कर लिया? रिमूव कर लिया। ध्यान से देखिएगा,
4n माइनस n-1 ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया, घटा लिया। तो कितने ऑक्सीजन बच गए हमारे ऑक्सीजन? ये फास्फोरस था एक्चुअली, ये हाइड्रोजन था, सॉरी, ठीक है। ये कितने बच गए बताइए? 4n माइनस n प्लस 1, इसका मतलब कितना बचा? 3n प्लस 1। अब ये रहा क्या? O3n प्लस 1, ठीक है। अब ये जो मिला ना आपको, ये हमको जो मिला, ये इसका नेम क्या होगा? इसका नेम क्या होगा? तो स्पेशल कैटेगरी का ये एक कंपाउंड है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पॉली, और ये n जो है ना, उसका नंबर यहाँ पे लिख देना है n। मान लीजिए 3 होगा तो ट्राई, 2 होगा तो डाई लिख देंगे हम, 4 होगा टेट्रा लिख देंगे, 5 होगा तो पेंटा लिख देंगे, पॉली पेंटा। और इसका नाम होगा फास्फोरिक एसिड, बिकॉज पेरेंट एसिड इज व्हाट? पेरेंट एसिड इज आवर व्हाट? फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ठीक है। ये रहा हमारा पॉली एंड फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? नोमेनक्लेचर हो गया ये इसका, इस कंपाउंड का। ये हमारा क्या हो गया? पॉली एसिड्स ऑफ सल्फर हो गए, पॉलीफास्फोरिक एसिड, पॉली पेंटा फास्फोरिक एसिड। इसका मतलब n का वैल्यू क्या है? 5 है, सीधी सी। ये जनरल हमने लिखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए अगले पेज पे हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं पॉली एसिड्स का, तब आपको अच्छे से बेहतर से समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, हमको देखिए, अगर हम लेते हैं क्या, 5 मोल लेते हैं फास्फोरिक एसिड का। ध्यान से देखिएगा, हमने लिया 5 मोल फास्फोरिक एसिड का, इसमें से 5 - 1 दैट इज n-1, 4H2O हमने क्या कर लिए? रिमूव कर लिए। तो व्हाट वी कैन गेट? पीछे देखिए हमने लिखा हुआ था HN+2 PnO3n प्लस 1। ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा? प्लस HN+2 था हमारा, इसका मतलब n हमारा कितना है? 5, दैट इज कितना हो गया? 5 + 2 = 7, ठीक है। और उसके बाद P कितना था हमारा? 5H7P5, और कितना था? O ध्यान से देखिए, O कितना था? 3n+1 था, इसका मतलब 3 × 5 15 + 1 दैट इज 16। दिखा? ये वाला जो है आपका, ये क्या है? HN+2 PN और O3n+1, ये है हमारा ये, ठीक है। तो इसका नेम क्या होगा हमारा? बताइए, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस पॉली एसिड्स ऑफ फास्फोरिक एसिड? क्या नाम होगा? पॉली। अब देखिए यहाँ 5 है या n लिखा था हमने, दिखा आपको? ये n का ही वैल्यू आपको यहाँ पे जो है सो पेंटा, डाई, टेट्रा ऐसे लगाना है। तो 5 है तो यहाँ क्या लगा देंगे हम? पेंटा फास्फोरिक एसिड, पॉली पेंटा फास्फोरिक एसिड, फोरिक एसिड। तो ये हो गया हमारा। कोई पूछे व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड H7P5O16, तो हमको डायरेक्ट पता लग जाना चाहिए दिस इज व्हाट? पॉलीपेंटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये पॉली एसिड्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला? फास्फोरिक एसिड में के 1 मोल से हमने क्या किया? उसके मान लीजिए 1 मोल है तो 1 - 1 वाटर निकालेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखिए, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 3 बोलने का राज यही है, अगर 2 ले लेते हैं हम n, अगर यहाँ n 2 ले लेंगे तो, और 2 में से 1 वाटर हमने निकाल लिया, तो फिर पॉली एसिड्स नहीं बन पाएगी। समझ रहे हैं बात को? पॉली एसिड्स में क्या होते हैं? 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा होने चाहिए, इसलिए हमने लिया है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दिखा आपको? और 1 तो हो नहीं सकता, सिंपल सी बात है। तो ये रहा हमारा पॉलीपेंटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अगर आप क्या लेते हैं? 3 फास्फोरिक एसिड लेते हैं, 3 मोल ऑफ फास्फोरिक एसिड, then it will produce, if I abstract 3 - 1 H2O water from it, then what we can get? We will get what? Hn+2 means what? H में कितना है एटॉमिसिटी? H का यहाँ हाइड्रोजन का 3। तो
तो इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा H5 और P3 और O कितना हो जाएगा 3 × 3 + 1 दैट इज 10। समझ रहे हैं बात को, 3 × 9 1 10। ध्यान से देखिएगा, तो H5P3O10 व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? द कंपाउंड नेम विल बी व्हाट? पॉली। अब देखिए n का वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये देखिए 3n का वैल्यू, यहाँ पे n का वैल्यू हमारा क्या हुआ 3, यहाँ पे n का वैल्यू कितना था हमारा 5 मोल हमने लिया था, यहाँ 3 मोल लिए हैं। तो इसका नेम हो जाएगा आपका पॉली ट्राई फास्फोरिक एसिड। सीधी सी बात, पॉली ट्राई फास्फोरिक एसिड। तो ये हमारा क्या हो गया, नेम हो गया इसका पॉलीफास्फोरिक एसिड का। ठीक है, अब हम लोग करते हैं एक दूसरा नियम देखते हैं। ठीक है, एक दूसरा हम लोग बनाते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं क्या करता हूँ, एक ले लेता हूँ एन फास्फोरिक एसिड, ये स्पेशल टाइप के पॉली एसिड्स हैं इसलिए हम इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो एन हमने ले लिया और ये ले लिया H3PO4 फास्फोरिक एसिड, और कंडीशन इज बरकरार दैट इज n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब क्या कर रहे हैं हम, पिछले वाले में ध्यान से देखिए हमने क्या किया था, आपको n-1 देखिए n-1 वाटर निकाला था। अब इस बार क्या कर रहे हैं, सिर्फ n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमने क्या कर लिए, रिमूव कर लिए भैया। तो व्हाट वी कैन गेट इज, अब देखिए ये हमारा क्या था, ध्यान से देखिए H3n Pn और O4n। ठीक है, ये था हमारा। अब इसमें से हमको कितना घटाना है, वाटर घटाना है, मतलब 2HN H2n और ON ये हमको घटाना है। ठीक है, ये घटाने के बाद व्हाट वी कैन गेट, ध्यान देखिए H3n था, H2n घटा लिया, इसका मतलब 3n - 2n दैट इज 1, इसका मतलब HN बचा। ठीक है, अब Pn वैसे ही बरकरार रहा हमारा। ठीक है, और O में क्या बचा हमारा, देखिए 4n था, n हमने घटा लिया, तो व्हाट वी कैन गेट 3n। तो ये जो हमारा मिला, ये एक्चुअली साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है इसकी। ये जो पॉली एसिड्स होते हैं फास्फोरिक एसिड के, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है और इसका नोमेनक्लेचर होता है, ये साइक्लिक होता है। क्या बोला मैंने, साइक्लिक। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर होता है आपका, सॉरी ये नोमेनक्लेचर होगा इसका पॉली। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, साइक्लोपॉली। पहले तो साइक्लो लगेगा, ठीक है, साइक्लोपॉली, और उसके बाद ये एन, ठीक है, और उसके बाद फास्फोरिक एसिड। सीधी सी बात, बस साइक्लो पीछे लगा देंगे, ट्रेंड्स वही है, साइक्लो पीछे लगा देंगे, साइक्लोपॉली एंड फास्फोरिक एसिड। ठीक है, फोरिक एसिड ये हमने बोला। ठीक है, इसका नेम। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इन द लास्ट स्लाइड। ठीक है, अगले स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये रहा हमारा क्या, फास्फोरिक एसिड। जैसे लेता हूँ मैं H3PO4 और इसमें हमने ले लिया 4। ठीक है, अब इसमें से क्या किया हमने, 4 H3PO4 है तो हमने क्या कर लिया, 4 वाटर घटा लिया। मोल यहाँ पे n कितना लिए हम लोग, 4 लिए। ठीक है, 4 मोल ऑफ फास्फोरिक एसिड हमने लिया, उसमें से 4 मॉलिक्यूल्स क्या किए कर लिए हम, वाटर के रिमूव कर लिए। तो व्हाट वी विल गेट, हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, हमको मिलेगा HN कितना है, H4 HN हमको मिलेगा, यही ध्यान से देखिए, यही फॉर्मूला था, H4 हमको मिला, P4 और O12 मिलेगा हमें। समझ रहे हैं, H4P4 O12 ये मिलेगा। आप करके देख लीजिएगा, 4 वाटर घटा कर देख लीजिएगा इसमें से। ठीक है, तो हमको ये मिल गया। अब हमको जो ये मिला, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो इसका नेम होगा साइक्लोपॉली, और ये टेट्रा होगा। देखिए फास्फोरस 4 है, एन की वैल्यू 4 है, तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, टेट्रा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, साइक्लोपॉली टेट्रा फास्फोरिक एसिड, टेट्रा फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड।
ये हमने बोल दिया। आई थिंक आपको इस एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो गया होगा व्हाट इज साइक्लोपॉलीफॉस्फोरिक एसिड एंड व्हाट इज पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, साइक्लोपॉलीफॉस्फोरिक एसिड और पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड उसके हमने एक्सटेंशंस पढ़ लिए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं पॉली एसिड्स ऑफ सल्फर के बारे में। ध्यान से देखिएगा अगली स्लाइड पे। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं पॉली एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, पॉली एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो इसके दो सीरीज होते हैं एक्चुअली। फर्स्ट सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, थायोनस एसिड, थायोनस एसिड। और सेकेंड सीरीज में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड सीरीज में पढ़ने वाले हैं हम लोग थायोनिक एसिड, थायोनिक एसिड। ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारी सीरीज होती है थायोनस एसिड की और थायोनिक एसिड की। थायोनस एसिड का क्या सीरीज होता है हमारा, H2SnO4। और इसका क्या सीरीज होता है हमारा, H2SnO6। ठीक है, ये हमारा सीरीज होता है इसका। ठीक है, और इस सीरीज में यहाँ पे n क्या होगा हमारा, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये कंडीशंस होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं लेता हूँ n इज इक्वल टू 2 तो थायोनस एसिड का सीरीज क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, H2S2O4। ये हमारा क्या हो गया, थायोनस एसिड। नेमिंग कैसे करेंगे, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ नेमिंग। नेमिंग देख लीजिएगा, नेमिंग हम करेंगे, थायोनस एसिड है ना, तो इसमें क्या लगाएंगे, थायो। अब सल्फ्यूरिक एसिड लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, थायोनस एसिड। ठीक है, तो इसका मतलब थायो और डाइसल्फ्यूरिक एसिड, थायो और यहाँ पे एन लगाएंगे और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड नेमिंग करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सॉरी, because it is thionous acid, that's why we have to use us instead of ik। okay, ध्यान से देखिए, ये रहा हमारा सल्फ्यूरस। ठीक है, हाँ, सल्फ्यूरस एसिड। ऐसे करेंगे नेमिंग। ठीक है, इसी प्रकार से थायोनिक में क्या करेंगे नेमिंग, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इस आधार पे क्या नेमिंग हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर पे अगर बैठाएं तो इसका नेम हो जाएगा आपका थायो और इसका डाई सल्फ्यूरस एसिड। सीधी सी बात, थायो डाई सल्फ्यूरस एसिड। डायरेक्ट याद रखते हैं ऐसे हम लोग। ठीक है, वैसे नहीं, फिर पीछे वाला अप्रोच नहीं लगाएंगे, वो भी याद रखने हैं। बट अगर हमको क्या मिले, थायो सल्फ्यूरस एसिड, थायो सल्फ्यूरिक एसिड, थायोनिक एसिड, इस प्रकार का हमको सीरीज मिले तो डायरेक्ट हम लगा देंगे। क्लियर। अब देखिए दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं थायोनिक एसिड का। ठीक है, तो यहाँ देखिए ना, ऑक्सीजन 4H2 ऑक्सीजन 4 ये फिक्स है, बट N क्या बदला, यहाँ पे 2 लिया हमने, दिखा आपको, ये थायोनस एसिड के सीरीज में आ गया। बट थायोनिक एसिड के सीरीज में लेता हूँ मैं, अगर ध्यान से देखिएगा, n बराबर 3 का केस लेता हूँ तो H2S3 और O कितना हो गया, 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थायो, यहाँ पे N और इसका सल्फ्यूरिक एसिड नेम होगा सर। ठीक है, थायो एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे हम लोग नेमिंग करेंगे। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा आपका थायो। और ये देखिए S3, यहाँ पे N3 है, इसका मतलब हमने क्या दिया, ट्राई सल्फ्यूरिक एसिड, थायो ट्राई सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया इसका नेम। अब फालतू है ये सब। ठीक है, बट जो भी मैंने नियम्स आपको बताए हैं वो नियम आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, ये हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज इट हेल्प्स मोर, ठीक है, इन योर जेई और नीट एग्जाम। ठीक है, एग्जाम छोड़िए, आप लर्न करना है चीज़ों को, तो ये सब आपको फ्यूचर में याद रहनी चाहिए, अदरवाइज आप गलत कर सकते हैं सवाल। बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया आपके थायोनिक एसिड और थायोनस एसिड, और हमने पीछे आपको 2 और बताया सीरीज, दैट इज फास्फोरस के, उसे हमने डिस्कस किया पॉलीफास्फोरिक एसिड और साइक्लोपॉलीफास्फोरिक एसिड के नाम से। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं अपनी
बेसिक्स को, ठीक है। ये नोमेनक्लेचर जो हमारा था इनऑर्गेनिक का बेसिक्स था, बेसिक्स ऑफ नोमेनक्लेचर इज द एंड हो गया, ठीक है। बेसिक्स ऑफ नोमेनक्लेचर, अभी भी कुछ बाकी है। नोमेनक्लेचर हमने क्या कर लिए, ख़त्म कर लिए, बट थोड़े बहुत आपको पीरियोडिक टेबल और ये सब आनी चाहिए आगे के चैप्टर्स में। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं अब अगला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग होगा, ठीक है। अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो केमिकल बॉन्डिंग से शुरू होने वाला है। और स्टे ट्यून्ड, आपको इस चैनल पे आपको सारी लेक्चर्स मिलेंगी। इनऑर्गेनिक के पहले सारे मिलेंगे, अगर डिमांड हुई तो हम ऑर्गेनिक के भी लाएंगे, फिजिकल के भी लाएंगे, ठीक है। अगर बीच बीच में हुई तो केमिकल बॉन्डिंग से हम लोग शुरू करेंगे। इनऑर्गेनिक आपका पूरे इंडिया में सबसे बढ़िया इनऑर्गेनिक आपका होगा, ये मेरा जो है सो कमिटमेंट है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लॉजिक पे पढ़ेंगे, ठीक है। लोग जो बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक इज बेस्ड अपॉन रट्टाफिकेशन, इट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल, ओके। ये ट्रू नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेनेशंस होते हैं एक्सेप्शंस के, बट नॉट इन दैट लेवल, ठीक है। इस लेवल पे नहीं होते, इसलिए हम लोग बात नहीं करते। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये सब बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए, फिर भी हम बोल रहे हैं क्योंकि आपको सीखना है, ठीक है। थैंक यू। तो हम लोग यहीं अपना समाप्त करते हैं लेक्चर। हम लोग अगले लेक्चर से केमिकल बॉन्डिंग शुरुआत करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।